हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं तो हम कन्फेशन करते हैं, तो हम मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है। हम कबूली के शब्दों को अगर आप हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में बोल सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड लॉर्ड, थैंक यू फॉर सेटिंग अप योर abode in the quarters of my heart. You sanctified me and made me your living tabernacle with your very life, the very quality of your personality and the characteristics of your glory resident in and expressed through me. What a blessed reality! For this I am forever grateful. धन्य हो प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने रहने का स्थान मेरे हृदय में कर दिया है, रचना कर दी है, स्थिर कर दिया है। तूने मुझे अलग कर लिया और मुझे तेरा जीवित तंबू बनाया। तेरे बिल्कुल वही जीवन से, बिल्कुल वही उत्कृष्टता से जो तेरा व्यक्तिमत्व है, और वो सारी खास बातों से जो तेरी महिमा है, ये सब मुझ में निवास कर रही है और मेरे द्वारा व्यक्त हो रही है। कितना ही धन्य सच्चाई है ये। यही वो है जिसके लिए मैं सदा सदा के लिए धन्यवादित हूँ। थैंक यू जीसस। हम मनन करने के वचन पढ़ेंगे, मेडिटेट के वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians 6 chapter 19 वर्स, जॉन 14 chapter 16 वर्स से 17 वर्स। ये वचन हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में। 1 Corinthians 3 chapter 16-17 वर्स। हिंदी में सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 17 वचन। ये एक वचन जो है यूहन्ना 14, 16, 17, ये हम इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ने वाले हैं। 1 Corinthians 3 chapter 16-17, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17 वचन। ये सारे वचन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे, सिवाय यूहन्ना 14 अध्याय के 16 और 17 वचन जो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में पढ़ेंगे। और हिंदी में पढ़ते हैं तब सारे वचनों को सिर्फ BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 Corinthians 6 chapter 19th verse. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 19 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 वचन।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और एक बार पढ़ेंगे 19 वचन, पहला कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, यानी विस्तारित बाइबल इंग्लिश में, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन। एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर एंड स्टैंड बाय, दैट ही may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take to its heart, because it does not see him or know or recognize him. But you know and recognize him, for he lives with you constantly and will be in you. और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 16-17 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन। 16 वर्स हम जब विस्तार में पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब निकाल कर बताया जाता है, तो इसमें जो सांत्वन, शांति देने वाला ऐसा जो है उसके बारे में और ज़्यादा बताया है। वो सलाहकार है, मददगार है, मध्यस्थी करने वाला है, वकालत करने वाला है, वो हमारी ओर से हमें सामर्थ्य, शक्ति देने वाला है, वो हमारी ओर से खड़े रहने वाला ऐसा है। और उसको हम स्वागत जो करते हैं उनके हृदय में वो आता है और हमेशा निरंतर वो हमारे अंदर रहता है। ये आपका विस्तार में ज़्यादा होकर लिखा गया है। तो हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 वचन BSI बाइबल में से। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 1 Corinthians 3 चैप्टर 16-17 वर्स पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3 चैप्टर 16-17 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहला कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का 16-17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।